अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अच्छे से ईद सबकी गुजर चुकी है। आज देखें जी, आज की मेरी वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। क्यों होने वाली मैं आपको बताती हूँ। आज हम जा रहे हैं जी वॉक करने, और वॉक कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर इस वॉक को हम पीछे पसे पुश डाल देंगे तो हम अच्छे से जो है एक्टिव नहीं रह पाएंगे। आज से साथ साथ वॉक करेंगे, साथ साथ जितना थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं वॉक क्यों करती हूँ। वॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों के पास बेशुमार नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज मेरे पास भी है। तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या समझती हूँ कि वॉक करने का क्या फ़ायदा है। मैं ये समझती हूँ कि वॉक करने के 5 से 6 से 7 फ़ायदे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगी। सबसे पहला जो फ़ायदा मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमारे ब्लड के अंदर जो फैट्स होते हैं ना, वो वॉक करने से कम हो जाते हैं। अगर हम वॉक नहीं करेंगे तो फैट्स बढ़ते जाते हैं और हमारे जो चर्बी बेशुमार होती है और हम उससे बहुत हैवी किस्म के इंसान बन जाते हैं, खौफनाक किस्म के। तो इसलिए जब आप टेस्ट करवाते होंगे और आपका जो ब्लड के अंदर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वो वॉक करने से कम हो जाता है। वॉक करने के, वर्जिश करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दूसरे नंबर पे जो मुझे इसका नज़र आता है फ़ायदा, वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ना, जिन लोगों का, मेरा भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसमें कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है, तो बहुत बुरी बात है, लेकिन है सही, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और इसलिए मुझे तो डॉक्टर कहते हैं वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। और ये तकरीबन अगर 45 मिनट लगातार हम करें, यानी डेली बेसिस पे, तो 7 दिन अगर हम करें तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है बहुत अच्छे से जो है कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद जो है इसकी जो रीडिंग होती है ना, वो कम हो जाती है। यहाँ पर बुज़ुर्ग भी माशाल्लाह से वॉक कर रहते हैं। फ़ीमेल्स के लिए ये ख़ास तौर पे बहुत अच्छा सा हमारा एरिया में वॉक का ये ट्रैक बना हुआ है। इस पे आगे जाके रोड भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत कम यहाँ पर मर्द हजरात आते हैं। औरतें बड़ी बेफिक्र होकर यहाँ पर वॉक करती हैं। तो अच्छा, जो इसका तीसरा जो इसका मुझे फ़ायदा नज़र आता है, वो कैलोरीज़ कम होती है। कैलोरीज़ तो हम कुछ भी काम करें तो उसमें कम हो जाती है, हमारे बोलने से भी कम हो जाती है, हमारे हंसने से भी कम हो जाती है, हमारे क्लैप करने से भी कम हो जाती है। लेकिन वॉक करना जो है ये कैलोरीज़ को बहुत जल्द जो है वो बर्न करता है, क्योंकि हमारी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं। तो इनको अगर हम बर्न नहीं करेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर बेशुमार हो जाएंगी, जिनको कंट्रोल करना फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा, फिर तो डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाता। उसके बाद वज़न कम करता है। वॉक का सबसे मेन जो इसकी समझें कि इसको कम कंट्रोल करने वाली चीज़ है वज़न को, वो है वॉक, वर्जिश। तो अगर हमारी 250 से 300 कैलोरीज जो है 45 मिनट की वॉक पे ख़त्म हो जाती है, बर्न हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, तो मेरे ख्याल में कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। इसको अगर हम करें, 45 मिनट नहीं कर सकते 30 मिनट कर लें, 30 मिनट नहीं कर सकते 20 मिनट कर लें, नहीं तो 10 या 15 मिनट तो हम कर ही सकते हैं, नहीं तो 7 मिनट तो हम कर ही सकते हैं ना हर सूरत में। अच्छा, इसका जो चौथा फ़ायदा और बहुत ही ज़रूरी फ़ायदा मुझे नज़र आता है वॉक के अंदर, ये मेरा ख्याल है, ख्याल गलत भी हो सकता है, किसी और का ख्याल अच्छा भी हो सकता है। इसे मैं नहीं कहती कि ज़रूर मेरी ही बात को माने, लेकिन अपने दिल से पूछें, अपने दिमाग से पूछें कि वॉक करने के जो फ़ायदे हैं वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वॉक। तो जो चौथा फ़ायदा है, शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है उनको नॉर्मल कर देता है, और जिनकी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई शुगर, मसलन उनका लेवल जो है वो अप होने के, तो उसको अगर 45 मिनट की वॉक से ना सिर्फ कम होती है बल्कि होती नहीं है, जिनकी नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है वॉक हमारे लिए, सब के लिए। और जो दरमियानी एज के लोग हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अब इसका 5वां फ़ायदा क्या है, नींद के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन जो है वो वॉक है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, कम आती है, डिस्टर्ब होते हैं नींद में, वो परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, तो उनके लिए ये मेडिसिन की जगह रखती है वॉक। तो वॉक करने से हमारी नींद जो है वो इम्प्रूव होती है।
और उसका सातवां फ़ायदा बहुत ही ज़रूरी है, जो लोग रात को करते हैं उनका हाजमा ठीक रहता है, मूड अच्छा रहता है, एनर्जी आती है, स्ट्रेस कम होता है, हमारा ब्लड प्रेशर तो कम होता ही होता है, हमारा स्ट्रेस, हम जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये चीज़ें हमारी जो है ना खुद ब खुद ही सेट हो जाती है और इंसान नॉर्मल रहने लग जाता है, बहुत नॉर्मल। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मेरी अपनी एक सोच कह लें, मेरी एक थ्योरी कह लें जो वॉक के बारे में है। तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और हर एक का अंदाज़ अपना होता है वॉक करने का, कुछ लोग भाग के करते हैं, कुछ नॉर्मल चल के करते हैं, कुछ मसलन अपना अपना हर एक का होता है। और सुबह के वक्त निकले बहुत प्यारे सीन होते हैं, बहुत सूरज निकल आता है, चिड़ियाँ चहक रही होती हैं, परिंदे इधर से उधर तलाश में जा रहे थे रिज़्क़ के लिए, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सीन। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन तो लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आऊँ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुआएं। खुदा हाफिज़।